ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति हम उस महान प्रभु के जीवन दाता, जगत निर्माता, विश्व विधाता, कण कण में व्यापक, हर हृदय में निवास करने वाले, हर आत्मा में वास करने वाले घट घटवासी भगवान के अंतर्यामी परमात्मा के गुणों का गान करते हुए अपने हृदय को प्रभु भजन से निर्मल और पावन करते हुए आत्मा को भगवान की भावना की डोर से जोड़कर परमात्मा के भाव में तल्लीन करते हुए हृदय में भक्ति के नूतन आध्यात्मिक संस्कारों का निर्माण करते हुए पूरी देह को प्रभु की कृपा, आती जाती श्वास को उसका प्रेम और इस जीवन को भगवान की महान अनुकंपा समझते हुए प्रभु को अपनी देह को उनकी कृपा रूप में, श्वास श्वास को उनके प्रेम के रूप में अनुभव करें। कोई भी अनुकूल आसन लगाएं जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत बैठा जा सके। जो भी आलथी पालथी लगाएं वो अत्यधिक अनुकूल हो। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। सीधा करके सहज कर लें। रीढ़ में, मेरुदंड में खिंचाव न हो, अकड़न जकड़न न हो, सहजता हो। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें। बाएं के ऊपर दाएं को। नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को सहज कर दें, ढीले छोड़ दें। तदुपरांत पूरी देह को सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, पूरी काया को, पूरे शरीर को अनुभव करें। अपने बैठने के आसन को, बैठने की स्थिति को, अपनी देह की आसनाकृति को अनुभव करें। महसूस करें पूरी काया को, बैठने की स्थिति को, शरीर के अवयवों को अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को गहरा, लंबा, लयबद्ध कर दें। मन को दोनों नथुनों के अंदर फैलाएं। जब श्वास ले रहे होंगे उस समय मन को नथुनों से फुसफुसों तक, फेफड़ों तक, छाती तक फैला दें। बाहर से श्वास को धीरे धीरे भीतर लें, अनुभव करते
भीतर कहाँ तक महसूस हो रही है, अनुभव करने का प्रयास करें, जितना कर सके। जब छाती श्वास से भर जाए, तो फिर श्वास को भीतर रोके रखते हुए अपने मानस में, मन में प्रभु के निज नाम, सच्चिदानंद प्रभु के मुख्य नाम, प्रणव का, ओम का मधुरता के साथ अपने मानस में जप करें एक बार। जप करते हुए उस जप से युक्त जपमय पूरी देह को, मस्तिष्क को अनुभव करें। जप के प्रभाव से प्रभावित सारे शरीर को अनुभव करें, जैसे कोई जप से निकलने वाली रश्मियां, ओम की रश्मियां पूरी देह में, शरीर की कोशिका कोशिका में, नस नाड़ियों से, मांसपेशियों से, रक्त से, रस से, सारे शरीर के अंदर के अवयवों को पार करती हुई देह के त्वचा तक, बाहर के आवरण तक पहुंचती हो। जब श्वास भर लें भीतर, तो फिर प्रभु के निज नाम ओमकार का मानस जप करें और उस जप से उत्पन्न जो मानस तरंगे हैं, उन मानस तरंगों को पूरी देह में फैलता हुआ अनुभव करें। जब जप पूरा हो जाए एक बार और फिर से श्वास लेने का मन हो, तो एक दो श्वास सामान्य ले छोड़कर फिर से नई श्वास लें। श्वास ले रहे हो उस समय श्वास को नथुनों से हृदय तक अनुभव करें। श्वास के साथ साथ सिर से पांव तक शरीर को अनुभव करें। मस्तिष्क को, ललाट को, भौरों को, पलकों को, नथुनों को, गालों को, होठों को, दंत पंक्तियों को, जिह्वा को, रसना को, ग्रीवा, गर्दन को, कंधों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, टखनों को, हथेलियों को, उंगलियों को, अंगूठों को, पीठ को, छाती को, पेट को, कटी प्रदेश को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों और अंगूठों को, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा को, त्वचा के भीतर रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, धातु को अपने भाव में इन्हें अनुभव करें। जब बाहर से भीतर श्वास आए तो श्वास के साथ सत्व गुण आए। सत्व गुण श्वास के साथ बहुत सारी शक्तियां भीतर आ रही है। श्वास उष्ण है, अग्नि श्वास में आ रही है। श्वास शीतल है, श्वास में जल तत्व आ रहा है। श्वास सुगंधित है, श्वास में पार्थिव तत्व आ रहा है। श्वास में ऑक्सीजन और अनेक वृक्षों से बनी ये औषधियां आ रही है। श्वास जीवनी शक्ति है, श्वास परमात्मा का प्रेम है। इन्हीं श्वासों की माला में ये जीवन रूपी सूत्र भगवान ने पिरो रखा है। ये माला श्वासों के मणकों पर ही बुनी हुई है।
इन्हीं श्वासों के मणकों पर जीवन रूपी माला निरंतर चल रही है और सारे शरीर के अवयव, सारे शरीर के अंग प्रत्यंग इसी श्वासों की माला पर जीवन पा रहे हैं और सब मिलकर इस देह को, देह में बैठे आत्मा को, इस जीवन को उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसे अनुभव करें, भक्ति की भावना से सराबोर होकर भगवान के प्रति, उस परमेश्वर के प्रति अनंत भाव समर्पित होकर बाहर से आती श्वास को, श्वास के साथ पूरी देह को अनुभव करें। फिर श्वास भर लें, तब उसे रोककर भगवान के नाम का मानस जप करें। जबकि रश्मियों को पूरी देह में, ब्रह्मरंध्र में, मस्तिष्क में, सिर से पांव तक संपूर्ण काया के अंगों में, कोशिकाओं में, नसनाड़ियों में, मांसपेशियों में, ऊतकों में, कोष्ठकों में सर्वत्र अनुभव करें। अनुभव करें जब श्वास लें तब मन को नथुनों से हृदय तक फैला लें। उन्हीं क्षणों में मन को पूरी देह, सिर से पांव तक, त्वचा से अस्थि तक फैला दें। मन क्षण भर में काम करता है, केवल आपके संकल्प की देरी है और मन के वहां पहुंचने में देरी नहीं। सो जैसे ही संकल्प करेंगे, संकल्प का पालन मन तत्काल करेगा। सूर्य की रश्मियों, प्रकाश की किरणों से भी अधिक तीव्र गति मन की है। इसलिए एक पल में आप इधर तो दूसरे पल में आप उधर का अनुभव ले सकते हैं। तीसरे पल में तीसरी अनुभूति, चौथे पल में चौथी, पांचवें में पांचवी अनुभूति। एक अनुभूति में 2 पल, 3 पल, 5 पल, 5 सेकंड, 6 सेकंड आप ठहर सकते हैं। पहले श्वास को लेने में श्वास की अनुभूति करें, उसके साथ फिर अनुभूति करके फिर पूरे शरीर की अनुभूति करें, उसे अनुभव करें, उसकी शांति को अनुभव करें। फिर श्वास को रोक कर मानस जप करें। फिर जप को करते हुए उसे रश्मियों को पूरी देह में फैलता हुआ पूरी देह को ओमकार की रश्मियों से ओतप्रोत अनुभव करें। यह अनुभव करते हुए बीच में दिव्यनाद जिनको सुनाई देती हैं, उसे सुन लें। जिनको दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, वो दिव्य प्रकाश को देख लें। मन आपके संकल्प का अनुसरण करता है। मन आपकी आज्ञा का निरंतर पालन करता है। इस रीति से यह प्रयोग करें। 5-7 मिनट इस प्रयोग का आनंद लें और अपने हृदय को, अंतःकरण को पावन करें। प्रभु के भावों से, प्रभु के उपकारों से, प्रभु की प्रेम रूपी इन श्वासों की अनुभूतियों से, भगवान के मानस में ओम नाम की जाप की रश्मियों की अनुभूति से, दिव्यनाद की अनुभूति और दिव्य प्रकाश के दर्शन से, पूरी काया की अनुभूति से अपने हृदय को, अंतःकरण को संस्कारित करें और अपने आत्मा को इन अनुभूतियों में आनंदित करें। ओ कीजिए। 5-7 मिनट में अब मौन होता हूं। ओ।
ओ ओ इस प्रकार प्रभु प्रेम स्वरूपा प्राणों का ईंधन, जीवनी शक्ति बाहर से आने वाली श्वास को, प्राण को अनुभव करते हुए नाखूनों से हृदय, फुसफुसों तक और उससे शरीर में बढ़ते सत्वगुण से बढ़ते एकाग्रता और मन की शांति से देह में होती सुखानुभूति को करते हुए पूरी देह को अनुभव करते हुए श्वास भरकर प्रभु नाम ओमकार का मानस जप अनुभव करते हुए और जप की रश्मियों से पूरी देह को आलोकित प्रभावित अनुभव करते हुए दिव्य नाद और दिव्य प्रकाश का अनुभव और दर्शन करते हुए भगवान की भावना से पूरी देह को, जीवन को, शरीर के समस्त अवयवों को, अंग प्रत्यंगों को जोड़ते हुए जीवन के आधार परम सखा, परम पिता, परमात्मा को परम मां स्वीकार करते हुए अब आइए प्रभु के महान प्राच्य स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करेंगे। वो दीनानाथ, दीनदयाल, जगदाधिपति, जगदीश्वर, वो कृपा सिंधु भगवान, करुणा सागर, दया सागर, दीनानाथ हम सबके नाथ हैं, हम सबके स्वामी हैं, हम सबके प्राण सखा, प्राणपति, प्राणेश्वर हैं, जिन्होंने ये जीवन मानव की देह हमें प्रदान की है। वो परमेश्वर हम सबके अदृश्य सखा है, अदृश्य माता पिता है, अदृश्य हमारे स्वामी हैं, अदृश्य रहते हुए हमारे जीवन के धारण पोषण करने वाले पिता है। कभी अपने उपकार का, कभी अपने किए उपकारों का हमसे कुछ चाहते नहीं। जो भी हमें उपदेश करते हैं वेद वाणी द्वारा, वो यही उपदेश करते हैं कि हम उनकी शक्तियों को पाकर उनके जीवनी शक्ति, इस श्वास को, धड़कन को, प्राणों को, शरीर को, देह के अंग प्रत्यंगों को, हाथ पैरों को, आँखों को, कानों को, मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को, जीवन को पाकर अपनी आत्मा का देह में बैठे आत्म तत्व का उत्थान करें, आत्म यजन की ओर इसे लेकर चलें, आत्म कल्याण के सुपथ की ओर, स्वस्ति के मार्ग पर इसे लेकर चलें। इसे पतन की राह पर प्रवृत्त न होने दें।
विषयों के जाल में, विकारों के बेड़ियों में इसे न कैद होने दें। जीवन को, मन को अशांत करने वाले दुखों से, विकारों से, रोगों से, भयों से त्रस्त करने वाले दुर्गुणों को जीवन में प्रवेश न करने दें। जो आ गए हैं उनको परासुभ अपनी देह से, अपने हृदय, मन, अंतकरण से बाहर भगाएं। यद भद्रम तन्न आसुभ। जो भले विचार हैं भगवान के, भले उपदेश हैं भगवान के, भले निर्देश हैं परमात्मा के, अपने पिता के, उन्हें जीवन में धारण करें और जीवन को कल्याण के सुपथ पर लेकर चलें। हम उस महान प्रभु सच्चिदानंद के महर्षि द्वारा बताए 108 नामों में से क्रमशः प्रभु के ओमकार की मात्राओं से गृहीत नामों पर ध्यानमय चिंतन निरंतर करते चले आ रहे हैं। आज हम प्रभु के प्राच्य स्वरूप पर ध्यानमय चिंतन करेंगे। महर्षि कहते हैं, यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स प्रज्ञः प्रज्ञ एव प्राज्ञः। महर्षि कहते हैं, यह प्रकृष्टतया चराचरस्य, चर और अचर। चर कहते हैं चेतन प्राणियों को, जो जड़ शरीरों को धारण करके चर चलने फिरने की क्रिया कर रहे हैं, जो जीवन शक्ति को धारण करके जीवन निर्वाह के लिए क्रिया कर रहे हैं। अचर जो निष्प्राण हैं, प्राणहीन हैं, जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वे। चराचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स प्रज्ञ, जो निर्भ्रांत, संदेह से रहित, भ्रांति से रहित, जो जैसा है उसे यथार्थ रूप में वैसा ही जानता है। यह प्रकृष्टतया जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त जगतो व्यवहारम जानाति, सब चराचर जगत के व्यवहार को जानता है। इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है, अर्थात सबको जानने वाले भगवान का नाम सबको जानता है वो, इसलिए उसका एक नाम प्राज्ञ है। प्राज्ञाय नमः। उस प्राज्ञ प्रभु को नमस्कार है। नमस्कार है अर्थात उसके इस महान स्वरूप के प्रति हमारा नमन है, जो हमें जान रहा है इस समय, हमारी भावना को जान रहा है इस समय, हमारे दिल को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को, हमारे मानस में चल रहे भावों को, भावनाओं को, विचारों को, थॉट को जानता। इनको जानने वाला जो प्रभु है वो प्रभु प्राच्य है।
जो मेरे हृदय को, मेरे मन को, मेरे जीवन को, मेरी भावनाओं को, मेरे विचारों को, मेरे चित्त की वृत्तियों को ही नहीं, मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरी देह को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे शरीर की एक एक कोशिका को, ऊतक, कोष्ठक, अंग प्रत्यंगों को, शरीर के समस्त संस्थानों को, तंत्रिका तंत्रिकाओं को, तंत्रिका तंत्रों को, देह के एक एक अवयव को, पांचों कोषों को, दसों प्राणों को, सभी अंतःकरणों को, बहिष्करणों को, तीनों शरीरों को, जो सबको जानता है वह प्रभु प्राच्य है। जो मेरी शरीर के भीतर की सारी दुनिया को जानता है और इस पिंड के भीतर की दुनिया के समान इस ब्रह्मांड की संपूर्ण दुनिया को जानता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जानता है वो प्रभु प्राच्य है। द्युलोक को, अंतरिक्ष लोक को, पृथ्वी लोक को जानता है। पृथ्वी के भीतर के सारे पदार्थों को, सारी वस्तुओं को, सारे खनिजों को, समुद्रों को, समुद्रों के भीतर के प्राणियों को, नदियों को, सरिताओं को, इनमें बहने वाले जल को, जल में बहने वाली शक्तियों को, औषधीय गुणों को जानता है। जो इन पर्वतों को, पहाड़ों को, झरनों को जानता है, जो इन वनों को, वृक्षों को, वनस्पतियों को, लताओं को, पौधों को, फूलों को, कलियों को, इनके सुगंध को जानता है, जो तितलियों को जानता है, भ्रमरों को जानता है, मयूर को जानता है, कोयल को जानता है, गोरैया को जानता है, गाय को जानता है, बछड़े को जानता है, उसके स्तनों से आने वाले उस अमृत को जानता है। वो प्रभु प्राच्य है, जो चांद को जानता है, सूरज को जानता है, अनंत टिमटिमाते आकाश के नभोमंडल के इन तारों को जानता है, जो अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले सौर परिवार को जानता है, सूर्य, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, मंगल, बुध, पृथ्वी को जानता है, जो अनंत सौर परिवारों को और अनंत आकाश गंगाओं को जानता है, जो मेरे मन के पाप को, पुण्य को, धर्म को, अधर्म को, छल को, कपट को, सज्जनता को, ईमानदारी को जानता है, जो दुनिया को और इस जीवन को, जगत को और इस शरीर को, पिंड को और ब्रह्मांड को जानता है, जिसने वेद की ऋचाओं में सारे विश्व का ज्ञान दिया है, जो उस वेद माता के एक एक शब्द, एक एक अक्षर, स्वर व्यंजनों में समाया है, जो उन शब्दों की, अक्षरों की, स्वर व्यंजनों की माला गुंथने वाला है, ऋचाओं का उपदेश ऋषियों के हृदयों में करने वाला है, अपने भावों को, अपने विचारों को अपने मंत्रों में व्यक्त करने वाला है, वो जगदाधिपति, जगदीश्वर, परमपिता परमेश्वर, वो प्राज्य है, वो देव मुझे, आपको, जगत को, विश्व को, सब कुछ को जानता है, सब कुछ को जानता है। उस करुणा के सागर, महान पावन परमेश्वर को इस रूप में
प्राज्ञ जाने आप कि प्रभु सब जानते हैं। वो मुझे जानते हैं, मेरे पल पल, मेरे क्षण क्षण को, मेरी दिन को, मेरी रात को जानते हैं, मेरे वर्ष को, मेरे महीने को, मेरे उद्गम को और मेरे देह के समापन को जानते हैं। वही शरीर से, माता के गर्भाशय में मुझ आत्मा को जोड़ते हैं और वही मृत्यु से पूर्व देह से इस आत्मा को निकालकर देह को पंचभूतों के हवाले कर देते। वही अग्नि के द्वारा देह के समस्त तत्वों को अपने अपने कारणों में पहुंचा देते हैं और फिर नूतन नवीन सृष्टि की ओर शरीर के इन कणों को, परमाणुओं को प्रेरित कर देते हैं। जो देखने को आंखें देता है, सुनने को कान देता है, बोलने को वाणी देता है, अन्न को चबाने को दांत देता है, उनके स्वाद के लिए रसना देता है और गंध सुगंध की पहचान के लिए घ्राण देता है, कोमल कठोर उष्ण शीतल की पहचान के लिए त्वचा देता है, गमनागमन के लिए पांव देता है और वस्तुओं के निर्माण और उनके नूतन आविष्कार के लिए दो हाथ देता है, जो मनन के लिए मन देता है, निश्चय के लिए, निर्णय के लिए बुद्धि देता है, अच्छे विचारों को, भावों को संग्रह करने के लिए चित्त देता है और इन सब को धारण करके अगले जीवन तक ले जाने के लिए अंतःकरण देता है, सूक्ष्म शरीर देता है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के उन भावों को मूर्ताकार करता है, जीवन में व्यवहार देता है। जिसने जिसने प्रकृति से, जिसने अदिति से, अदिति के पुत्रों से, अदिति की संतति, सृष्टि के तमाम पदार्थों से जीवन और जगत को धारण कर रखा है, वो भगवान प्राची। क्या कर रहे हैं स्वामी जी, क्या कर रहे हैं महर्षि देवदयाल कि वो प्रभु प्राची हैं। भगवान के ओमकार की मकार मात्रा से गृहीत ये प्रभु का अंतिम नाम प्राज्ञ, अर्थात प्रभु वो हैं जो सब कुछ जानते हैं, हमें अभी जान रहे हैं, हमारे अतीत को, हमारे भविष्य को, हमारे वर्तमान को सदैव जानते हैं। इसलिए हम उस प्रभु में जिए, प्रभु को आगे करके पीछे चले, प्रभु से पूछें और कर्मों को करें। प्रभु जो भीतर बुराई से रोकने के लिए अंकुश हमें देते हैं, दंड का अंकुश, उसको जीवन में धारण करें। उससे बढ़कर हमारा कोई सखा नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई भगवान नहीं। जो कुछ है इस विश्व के निर्माता वो जगदाधिपति जगदीश्वर है, जिनका नाम मुख्य और निज नाम सच्चिदानंद है, जो सत्य स्वरूप है, जो चेतन है और जो आनंद से परिपूर्ण है, वो सच्चिदानंद प्रभु भी सब कुछ को जानने से प्राची कहलाते हैं। सो आइए प्रभु के इस प्राची स्वरूप को अपने हृदय में धारण कीजिए और भगवान को जीवन और जगत का सदैव दृष्टा अनुभव करते हुए उनकी दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे कर्मों के ऊपर, मेरे मन पर, मेरे भावों पर, मेरे विचारों पर निरंतर पड़ रही है।
इस ज्ञान को जीवन में धारण करके अग्रिम जीवन को उनकी दृष्टि में जीने का संकल्प कीजिए। इन भावों में रमण कीजिए, अपनी आत्मा को रमण कराइए और प्रभु के प्राचीन स्वरूप के इन भावों को, इस तत्व को, इस ज्ञान को, इस अमृत को अपने अंतःकरण में धारण कीजिए। मैं मौन होता हूँ, 2-3 मिनट इस आनंद को अनुभव कीजिए। प्रभु देख रहे हैं, जरा भी इसमें कोई कपट न हो अपने मन का। सर्वभाव प्रभु के प्रति स्वयं को समर्पित अर्पण करते हुए स्वयं को प्रभु की इस भावना में अनुभव करें कि प्रभु देख रहे हैं और क्या चाहिए आपको, कैसा जीवन चाहिए, उस जीवन का प्रभु के देखते हुए संकल्प करें। मैं मौन होता हूँ, 2 मिनट प्रभु के साथ अपनी आत्मा को जोड़कर संवाद करें। ओम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें कीजिए। ओ इस प्रकार भगवान के इन महान भावों को अपने भीतर धारण करते हुए संकल्पों को अंतःकरण में सजोते हुए महान प्रभु के प्राचीन स्वरूप को हृदय में धारण करके जीवन के साथ में जोड़कर जीने का संकल्प करते हुए अब प्रभु का धन्यवाद अपने भीतर, अपने अंदर से अनुभव करते हुए प्रभु के प्रति समर्पण, श्रद्धा, कृतज्ञता प्रकट करते हुए भीतर से अपनी जागरूकता को बाहर देह के ऊपर अंग प्रत्यंगों पर ले आए। फिर दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करें और हथेलियों में परस्पर घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें।
मुखमंडल का स्पर्श करते हुए उष्ण हथेलियों के स्पर्श को अनुभव करें। अब शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान सबको अपने प्राच्य स्वरूप से युक्त करें और हम भी प्रभु के प्राच्य स्वरूप को जीवन में धारण करके उत्तम कर्म करें और बुरे कर्मों से बचें। प्रभु देख रहे हैं, वो हर क्षण हमारे कर्मों के दृष्टा है। ये जानते हुए पापों से दूर होकर भले पुण्य सत्कर्म उत्तम कर्म करें और जीवन का श्रेष्ठ निर्माण करें। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। इति ओम शांति।